100 बीघा में जो आपकी नर्सरी है, इसमें कितनी तरह की वैरायटी की जो आपको पौधे मिलेंगे हमें? तो यहाँ पे आप सिंचाई के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे कि आप पानी की बचत कर पाते हैं या अच्छा पानी पौधों के लिए उपलब्ध करा पाते हैं, पानी की कमी नहीं हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं? तो इनके लगने से सर इतना कुछ फसल में आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा भी नहीं तो 60 से 70% बढ़ जाएगी। क्या आप उसमें कोई केमिकल वाला खाद यूज़ करते हैं या नॉर्मल जैसे गोबर वाला खाद होता है जो अपने मवेशी उसे अपन आता है डायरेक्टली? तो सर यहाँ पे इतने बड़े 100 बीघा आपका जो फार्म हाउस है, ये अपनी नर्सरी है, इसको मेंटेन करने के लिए कितने स्टाफ की आपको जरूरत पड़ती है? कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए सक्सेसफुली? तो इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इंटरनेट ने आपको कैसे फ़ायदा किया? क्योंकि किसान है वो कई बार इंटरनेट से डरता है, उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। हेलो दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम आए हैं बहुत ही शानदार जगह पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको ग्रीन इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लगता है कि हम हिमाचल की वादियों में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही खूबसूरत चीज़ का आपको दर्शन कराने वाले हैं। यानी कहा जाता है कि पेड़ एक हरा सोना होता है, गोल्ड होता है अपने लिए, और स्पेशली अब राजस्थान वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ये है ही, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है और उसमें अगर ग्रीनरी दिख जाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस है, जैसे हर्षनाथ पर्वत हो गया, माउंट आबू हो गया, उदयपुर हो गया, तो जब वहाँ पे ग्रीनरी हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो वैसे ही ग्रीनरी का जो एक बेस होता है, जहाँ से वो ग्रीनरी स्टार्ट होती है, एक नर्सरी से स्टार्ट होती है पेड़ पौधों को बनना, ऐसी ही हम नर्सरी में आए हैं जिसका नाम है गंगाबाड़ी नर्सरी, बेरी में जो स्थापित है। और उसका आप विजिट करेंगे, उसकी बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या वहाँ पे खास बातें हैं। तो हमारे साथ में है पंकज जी, जो इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी देंगे। तो स्वागत है पंकज जी आपका हमारे वीडियो में। तो पंकज जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो आपकी गंगाबाड़ी नर्सरी है, बेरी में स्थापित है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सर शुरुआत सन 87 में मेरे दादाजी को एक प्लान आया कि कुछ ऐसा करते हैं जो प्रकृति से भी जुड़ा हुआ हो। उनको शुरू से ही पेड़ पौधों के साथ लगाव था, तो उन्होंने ये चालू किया है। तो सबसे पहले उन्होंने एक बगीचा लगाया जो अमरूद का बगीचा था। फिर उन्होंने अमरूद के बगीचे से उनको ऐसे दिखा कि इस चीज़ में पैसे भी हैं, 2 रुपए की कमाई भी है और प्लस प्रकृति के लिए भी अपन कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, फिर वो धीरे धीरे इस चीज़ में आगे जाते रहे। फिर अपन ने धीरे धीरे प्लान किया नर्सरी का, फिर अपन ने एक छोटे स्केल पे नर्सरी चालू की, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती रही नर्सरी। जी, और आज आप देख सकते हैं आपके सामने पूरे 100 बीघा के अंदर नर्सरी। 100 बीघा में। तो सर को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करने वाला था सर कि कितना बड़ा एरिया है, तो सर ने बताया 100 बीघा में। तो सर हम चलते चलते बातचीत करते हैं। 100 बीघा में जो आपकी नर्सरी है, इसमें कितनी तरह की वैरायटी की जो आपको पौधे मिलेंगे हमें, और किस किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व है? सर इसमें अपने पास 1000+ वैरायटीज़ हैं जी। जो कुछ वैरायटीज़ अपनी जो साउथ साइड में होती हैं, कुछ नॉर्थ साइड में होती हैं जी, कुछ अपने राजस्थान में भी होती हैं। जैसे अपन कुछ एक फल है सेब, उसको सब जानते हैं, लेकिन वो इतना अपन जानते थे कुछ समय पहले तक कि वो सिर्फ हिमाचल में होता है या वो सिर्फ ठंडी जगहों पे बर्फ़ में वहाँ होता है जी। वहाँ से एक वैरायटी आई HRNM 99 जी। वो जो पौधा तैयार हुआ वो इसी क्लाइमेट, अपने राजस्थान के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही तैयार हुआ। और वो अगर अपन लगाते हैं तो वो कलर नहीं आ पाएगा सेब का, लेकिन स्वाद में की अगर अपन बात करें, फल के साइज़ की अगर अपन बात करें, तो वैसा का वैसा अपने को फल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस अपन अगर और बातें करें तो फल जो अपने यहाँ होते हैं, जो अपने यहाँ होते भी नहीं हैं, वो भी अपने पास तैयार है। जैसे अपन बात करें बादाम, लौंग, ये ऐसे सारे पौधे अपनी जगह पे कहते हैं कि होते नहीं हैं, ये सिर्फ ठंडी जगहों पे होते हैं, लेकिन अपन ने ये पॉसिबल करके दिखाया है क्योंकि अपन ने उनको एक ऐसा टेम्परेचर दिया है। अगर अपन बात करें अपनी बाउंड्री के चारों ओर अपन ने पौधे लगा रखे हैं, उनसे फिर अपन ने एक लेयर लगा रखी है, उससे पानी हमेशा फ्लो होता रहता है। वो मैं आपको दिखाऊँगा आगे। तो उससे क्या होता है सर, एक टेम्परेचर जो अंदर और बाहर का टेम्परेचर है उसमें 8 से 10 डिग्री तक का फ़र्क वो आप महसूस कर पा रहे होंगे, वो आप महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसी से कुछ चीज़ें हैं, उनकी वजह से ये सारे पौधे तैयार। तो सबसे पहले सर अगर अपन कुछ नर्सरी का या कुछ पेड़ पौधे बागवानी करने का अगर प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस जगह को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर, उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, हर एक पौधा अपन यहाँ कर सकते हैं, उसको कैसा एनवायरनमेंट देना है, क्या उस पर अपना होमवर्क करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर जैसे कि आपने पेड़ पौधे के माहौल की बात करी, तो यहाँ पर आप सिंचाई के लिए
किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे कि आप पानी की बचत कर पाते हैं या अच्छा पानी पौधों के लिए उपलब्ध करा पाते हैं, पानी की कमी नहीं हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं? सर सन 2001 में सीकर ज़िले में सबसे पहले बूंद बूंद सिंचाई, जिसको अपन अंग्रेजी में ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, जी जी, वो अपन ने चालू किया था। उससे होता है जैसे अपन ने एक पौधे के चारों ओर रिंग बना दी, उसमें एक पौधे में आपको 1 घंटे में 24 लीटर पानी जाएगा। एक 24 लीटर मतलब पानी एक दिन के लिए, उसके लिए सफिशिएंट पानी है। तो जो पानी वेस्ट होता है, जैसे अपन फव्वारे से चलाते हैं या फिर पाइप से पानी देते हैं, तो उसमें पानी अपना वेस्ट होता है, प्लस अब शिफ्टिंग में भी पानी वेस्ट होता है। तो बूंद बूंद सिंचाई से सिर्फ इतना ही सिस्टम रहता है, शुरू से आप वाल आपने खोला, वहां से पानी चालू हुआ और वो आगे तक पानी सीधा पौधे तक पहुंचेगा। ड्रिप के साथ में ही सर अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको वो पॉन्ड दिखाया, उस पॉन्ड में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपन ने लगा रखी है, ट्यूबवेल भी अपन ने लगा रखा है। ट्यूबवेल से भी उसमें पानी इकट्ठा होता है, बरसात में जब पानी आता है तो बरसात से भी वो भर जाता है, वो पानी भी अपन खेत में काम लेते हैं। अपन पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करते, अपन नहाते हैं उस पानी को भी हम पौधों में ही शिफ्ट करते हैं, उसको फिल्टर करके। जी जी। तो ऐसा कुछ सर सिस्टम अपन ने कर रखा है। दूसरे पौधों में एक टेम्परेचर रखने के लिए अपन ने फोगर सिस्टम कर रखा है, फव्वारों का भी सिस्टम अपने पास है, फोगर सिस्टम भी अपन ने कर रखा है। उससे अपन टेम्परेचर को 15 डिग्री तक उसमें फ़र्क ला सकते हैं। गर्मियों में अपन ने चला दिया तो जैसे सर्दियों में सुबह सुबह फोग का समय रहता है, एज इट इज़ वैसा का वैसा आप गर्मियों में क्रिएट कर सकते हैं। तो सर ये तो जैसे हो गया नर्सरी के लेवल पे। जी। अगर इंसान कोई इंडिविजुअल खेती करना चाहे तो उसमें भी ये सब सिस्टम लग सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लग सकता है। अपने को सबसे पहले अपने चारों ओर जो बाउंड्री वॉल अपनी होती है या फिर अपने तारबंदी कर रखी है, बाढ़ है तो सबसे बेहतर रहती है। पहले के ज़माने में बाढ़ ही हुआ करती थी, तो बहुत ही अच्छी रहती है। उससे क्या होता है, हवा का जो प्रवाह होता है वो कहीं ना कहीं तक रुक जाता है। बड़े पौधे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, छोटा पौधा होता है तो बाढ़ की हाइट कम से कम 4 फीट 5 फीट तक होती है, तो डायरेक्ट जो लू आती है वो उसकी चपेट में नहीं आता, ना ठंडी की शीतलहर की चपेट में नहीं आता, तो उससे वो बचा हुआ रहता है। साल 2 साल 3 साल बाद वो थोड़ी ग्रोथ कर लेता है, तो उसके बाद में उसको कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो बाढ़ सबसे पहले बढ़िया थी। अगर आपके तारबंदी आपने कर रखी है तो तारबंदी के साइड में आप कुछ पोस्टर वगैरह कुछ लगा सकते हैं। ये अपने सस्ते जुगाड़ जैसा कुछ हो गया, आप पोस्टर जैसा कुछ लगाते हैं, डायरेक्ट वो लू की चपेट में ना आए। बाउंड्री है तो बाउंड्री पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 लेयर या 2 लेयर आप कोई भी अपने छायादार पौधे हैं जो राजस्थान को सूट करें, हाँ जी, जो राजस्थान को सूट करें, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वैसा कुछ अगर अपन लेयर बना दे तो वो भी हवा के प्रवाह को रोकेंगे। और इन फ्यूचर जैसे अपन देखते हैं खेत के चारों ओर अगर पौधे लगे हुए हैं तो वो देखने में बड़ा आकर्षित लगता है। ये सर टेक्नोलॉजी ज़्यादातर चलती है इजरायली एरिया में। वहाँ क्या टेम्परेचर इतना रहता है कि उनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। कुछ पौधे जैसे कैक्टस पौधे हैं, कुछ पौधे अपने यहाँ जैसे आए हैं, ट्रमेलिया हो गया, कोनोकार्पस हो गया, ये कुछ पौधे अच्छे पौधे जिनकी छाया अच्छी होती है, सुंदर, बड़े ही सुंदर होते हैं और वैसे कोई ज़्यादा इनकी कॉस्ट भी नहीं आती। तो इनके लगने से सर इतना कुछ फसल में आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा भी नहीं तो 60 से 70% बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जैसे आप बागवानी कर रहे हो, जैसे आप नॉर्मल खेती कर रहे हो, आपको बाउंड्री वॉल यानी बाउंड्री के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो लगा के एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना होगा। बिल्कुल। और उससे आपके सब चीज़ें से आगे आगे आप बागवानी करना चाहते हो तो भी, फसल करना चाहते हो तो भी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में मिसिंग होती है, सिर्फ अपन नॉर्मल बाड़ लगा देते हैं या कोई भी बाउंड्री लगा देते हैं। पेड़ पौधे उसके साथ चारों तरफ लगाने जरूरी है, जिससे कि वो हवा भी रोकते हैं और सभी चीज़ों का एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि 4 दीवारी किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो सर आपने ड्रिप सिंचाई और जो सिंचाई के साधन है और साथ में जो बाउंड्री वॉल बना के उसके प्रोटेक्शन की बात है, उसी के साथ में खाद किस तरह से आप बनाते हैं? क्या उसमें कोई केमिकल वाला खाद यूज़ करते हैं या नॉर्मल जैसे गोबर वाला खाद होता है जो अपने मवेशी उसे अपन आता है डायरेक्टली वो यूज़ करते हैं, या उसमें भी कुछ आपने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया? एक बात कही केमिकल की, केमिकल भी इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है। जी जी। लेकिन अपन वो ना यूज़ करके अपन डायरेक्ट सारी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे अपन गाय का गोबर की खाद है, उसको लेके अपन उसमें थोड़ा सा पीछे चलते कुछ नीम, आक, धतूरा, ऐसी कुछ सारी चीज़ें मिक्सचर करके उसको पीस के या फिर उसको डायरेक्ट डाल के उसमें केचुए छोड़ते हैं, फिर उसको अपन फर्टिलाइज करवाते हैं। उसके बाद में अपनी बनती है वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी के साथ में अपन ने कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दी जिससे वो ऑर्गेनिक बन गई। ये खाद अपन काम में लेते हैं। अपनी खाद जैसे आप एक खाद 10 किलो एक पौधे में खाद काम में ले रहे हैं, अपनी खाद आप 2 किलो ले लो, आपको
into 2 times आपको ग्रोथ दिखेगी, ग्रोथ मिल जाएगी। यानी जो खाद अपने नॉर्मल होती है मवेशी से निकलती है उसी के साथ अगर वर्मी कंपोस्ट के साथ फर्मेंटेशन या फर्टिलाइज करा दिया जाता है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, उसमें पानी में भी फायदा होता होगा, उसकी पेड़ पौधे उसमें सर ये होता है जैसे नीम की खराश अपन बात करें, धतूरे की अपन बात करें, उनके खराश की अपन बात करें तो उससे दीमक से बचा रहता है पौधा। जी जी, उसकी जड़ें, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जल्दी पकड़ लेता है जी। इस वजह से सर अपन ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आक जो होता है वो एक दवाई की मेडिसिन की तरह काम करता है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस बढ़ा देती हैं जो कि पौधे को एक स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग फेज में ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें पौधे को आसानी से मिल जाती हैं। जी। एक बात का ध्यान रखा जाए, जी। अपन खाद, अगर नॉर्मल खाद भी अपन गोबर की यूज़ कर रहे हैं तो उस खाद को कम से कम 1 या 1.5 साल पुरानी खाद हो, ये ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, वो खाद आप पीस कर डालें, उसको एकदम आटे की तरह पीसें, उसके बाद में उस पौधे को डालें ताकि उस पौधे की जड़ें वो आराम से उसको ले सके, सोख सकें। जी, मिट्टी में पूरी तरह मिलाकर डालें। ऐसा कुछ अगर होता है तो पौधे में दीमक का खतरा भी एकदम से कम रहता है और भी बहुत सारे फायदे हैं उसके। जी, खाद को जितना प्रोसेस कर सकते हैं केचुए के द्वारा या अपन जैसे ग्राइंडिंग करके तो उतना ही पौधे के लिए बेहतर होता है। तो सर यहाँ पे इतने बड़े 100 बीघा का आपका जो फार्म हाउस है, ये अपनी नर्सरी है, इसको मेंटेन करने के लिए कितने स्टाफ की आपको जरूरत पड़ती है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए सक्सेसफुली? सर पहले तो ये काम था जो छोटे स्केल पे था, लेकिन पिछले 20 सालों में अपन ने इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लिया है। जी, अपन ज़्यादातर जो रखते हैं अपने यहाँ आदमी जो पड़ोस के ही होते हैं लगभग, आसपास के जो आसपास किसान मान लो, या जैसे कि मजदूर टाइप से हो गए जिनके पास खेती कम है। जी, ट्रेनिंग के लिए भी आए हुए रहते हैं, कुछ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लड़के होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए रहते हैं, वो भी करते रहते हैं यहाँ काम। उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लस 30 कभी 40 50 तक अपन लेबर यहाँ रखते हैं। जी, तो वो अपना काम स्मूथली चलता रहता है, उनको भी रोज़गार मिल रहा है और अपना भी काम। अभी आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बताई थी कि जैसे कि जनरली अभी को घास होती है तो आस पड़ोस के जो किसान होते हैं या जिनके पास मवेशी होते हैं वो भी आके घास को काट के ले जाते हैं, अपने मवेशी के लिए यूज़ करते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। खेत अपने जो होते हैं उनमें घास अपने को पता है इससे बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने भी गायें हैं, 40 गायें हैं अपने पास, फिर भी अपने पास घास इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने वो काम का नहीं रहता। तो अपने पास 2 ही ऑप्शन, या तो उसको जला दो या फिर कोई काम में ले। तो उससे बेहतर अपन ये रखते हैं जैसे अपने पड़ोसी हैं जिनके खेत कम है या फिर उनको घास की ज़रूरत है, तो अपन उनको डायरेक्ट बताते हैं, वो आते हैं और खोदते हैं और ले जाते हैं। तो उससे उनके जो पशु हैं उनको भी खाना मिल जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है। दवाई अपन यहाँ कोई केमिकल कुछ यूज़ करते नहीं है, तो उससे उनको एक फ़ायदा हो जाता है कि बिना दवाइयों का घास, एक प्योर घास वो उनको मिल जाता है। जो आते हैं उनको घास मिल जाता है, इनको यहाँ पे सफाई हो जाती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे कि घास और एग्जांपल से आपने सीखा। तो सर इसमें नेक्स्ट चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी सिर्फ ये जो अपन बोलते हैं नर्सरी के बिजनेस है या और भी कोई बिजनेस में फिर आप आगे बढ़े, या किस तरह से आपका इसका डेवलपमेंट आ गया कि फैमिली का और सब चीज़ काम का बंटवारा या डिवाइडेशन का हुआ, जिससे कि चीज़ें स्मूथली चलती रहें और हम ग्रोथ भी कर पाएँ? जी सर, सबसे पहले मेरे दादाजी ने इस सेक्टर में पैर रखा था। जी जी, उनको तो इंटरेस्ट था हमेशा से बागवानी करने का। जी, जैसे ही उनको इंटरेस्ट आया उसके बाद में मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी, उन्होंने भी इस चीज़ में ध्यान देना चालू किया। जी, फिर सबको इसी काम में रुचि और फिर मज़ा आने लग गया प्रकृति से जुड़े। अभी सर अपन बाहर से आए थे। जी, बाहर का अपन ने टेम्परेचर देखा था, बाहर का अपन ने वायु देखा था। अपन मार्केट में जैसे ही घुसते हैं तो गाँव में रहने वालों आदमियों को वहाँ शहर में अपने आप बदबू आने लग जाती है। जी जी, तो ये चीज़ होती है, अपने को नहीं फील होती क्योंकि अपन मार्केट में रह रहे हैं, या जो यहाँ पे जो लोकल रह रहे हैं वो जब भी मार्केट में आते हैं वो कहते हैं यार, अपनी मारवाड़ी में कहते हैं यार शहर तो छिड़े है ना, मतलब बदबू मार रहा है शहर। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो एक इस चीज़ में रुचि बढ़ गई। अपने और भी बहुत सारे काम हैं सर। जी जी, अपनी 7 फर्म और है, उसी एक फर्म का पार्ट ये है, लेकिन इसको अपन हमेशा प्रायोरिटी में लेके चलते हैं, इसी पे अपने सबसे ज़्यादा फोकस है। जी, बाकी अपना बिल्ड स्टेट का काम है। जी,
अपना होलसेल एंड रिटेल का काम है, फूड एंड फंड का काम है, डाटा एंड कॉल सर्विसेज का काम है, इतनी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। जी जी। सारे फैमिली में पापा और सारे भाई हैं, सारे उसी काम को संभाल रहे हैं। जॉइंट फैमिली है, आज भी साथ ही काम करते हैं सारे, सबका काम डिवाइड किया हुआ है, सबको अपना अपना काम अलोकेट किया हुआ है। ऑपरेशन स्मूथली चलता रहे। जी। कभी भी कोई नियम, कोई फैसला, कुछ भी लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो सब बैठते हैं एक जगह, एक ही छत के नीचे बैठ के सारे डिसीजन लेते हैं। ये इस तरीके से, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन का रूप देख के उस चीज़ को बिना कोई परेशानी के दूर कर सकते हैं। तो सर, आपकी नर्सरी हाईटेक है, तो इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इंटरनेट ने आपको कैसे फ़ायदा किया, क्योंकि किसान है वो कई बार इंटरनेट से डरता है, उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो इंटरनेट को आप किस तरह से देखते हैं कि इंटरनेट किसान के लिए फ़ायदेमंद है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी उसकी प्रोडक्ट के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में लोगों तक पता चले, और इस चीज़ ने आपको कैसे हेल्प किया? सर, ज़्यादा पहले इतना ज्ञान नहीं था सोशल मीडिया का, क्योंकि मैं खुद भी फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो आजकल सारे यूज़ हो रहे हैं यूट्यूब में, उन पे नहीं था। जी। फिर कुछ लोगों ने आके अप्रोच किया कि ऐसा कुछ सर आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डालें। फेसबुक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, लोगों के से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो चुका है। तो फिर उन्होंने कुछ आके अप्रोच किया, फिर अपन ने उन पे कुछ इंटरव्यूज़ दिए। उन इंटरव्यूज़ का सर फ़ायदा ये मिला, पहले अपन राजस्थान में काम करते थे, अपन अब पूरे नेशनल लेवल पे काम करने लग गए। आज के दिन अपने पास राजस्थान से बाहर की अगर बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र तक अपने कस्टमर हैं। कलकत्ता तक अपन सामान भेजते हैं। अपने पास फ़ोन आते हैं, जैसे अपने पास एक पौधा है सिंदूर का। जी। सिंदूर जो अपन करते हैं, कपूर का अपने पास पौधा है, लहसुन का अपने पास पौधा है। उसमें आपको लहसुन छील के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप एक पत्ता डाल दीजिए, वही फ्लेवर आएगा, वही टेस्ट आएगा। अभी मैंने चेक भी किया था। जी, आपको मैंने चेक करवाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। तो सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद अब हम खुद लोगों को अप्रोच करने लगे कि एक बार आप ऐसा कुछ देख सकते हैं, लोगों को कुछ नया बता सकते हैं, उससे हम भी कनेक्ट होते हैं, आप भी कनेक्ट होते हो। तो ये सारी चीज़ें अब कुछ लोगों को हम अप्रोच करते हैं, कुछ लोग हमें अप्रोच करते हैं। तो सोशल मीडिया पे अभी फिर हमने चालू किया अपने चैनल, खुद के चैनल बनाए। फिर फेसबुक पे अपन अभी अपना फांडन गंगाबाड़ी लैंडस्केपिंग के नाम से है सर। अपन सारी अपनी डिटेल्स शेयर करते रहते हैं, कुछ नया आया है तो वो शेयर करते रहते हैं। तो उससे कस्टमर्स जो होते हैं उनको एक जेन्युइन अपडेट मिलता रहता है, उनको पता लगता रहता है क्या नया आया है या क्या चल रहा है, अभी कौन सा टाइम बेस्ड है। अगर कुछ नया कुछ डिजीज़ आया है, जैसे अपन सर एक बात करें, पौधों पे लगभग कोई रोग आता है तो उसका अपन सिर्फ एक ही निवारण देते हैं, बड़ा सीधा सिंपल। तो वो सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं, समझाया गया है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है। और सर अगर अपन बात करें, मैंने आपका मीटिंग सिटिंग चैनल देखा, मैं ऐसे ही बैठा बैठा सर्फ कर रहा था और वो अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आ गई, तो मैंने बैठ के देखा तो आप नए लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मैंने आपकी जो डिलीवरी देखी, जो आप जिस तरीके से बातें डिलीवर कर रहे थे, जिस तरीके मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने आपको अप्रोच किया उस रिगार्डिंग। आप काफ़ी अच्छा लोगों को, नए नए बिजनेस लोगों को बता रहे हैं कि किसने क्या कैसा क्या काम किया, लोग उससे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको भी एक बहुत बड़ा थैंक यू, आप इतना मेहनत से काम कर रहे हैं। ये सर दोनों तरफ से चीज़ होती है, जब इंटरनेट पे अपनी चीज़ें होती हैं तो मैंने आपका भी काफ़ी, जैसे कि काफ़ी वीडियो थे, कॉमेडियन थे, उनके चैनल पे कई बार एडवर्टाइज के रूप में, कई बार उनको एक सब्जेक्ट के रूप में या एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ करते हुए मैंने देखा। तब से मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे अपन को विजिट करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में कुछ वीडियो बना के लोगों तक और इसकी डिटेल जानकारी अलग तरीके से। बाकी इंटरनेट पे आपकी जानकारी बहुत सारी है ऑलरेडी, बहुत सारे चैनल्स ने आपके इंटरव्यू लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता हो, बिजनेस के मामले में, थॉट प्रोसेस के मामले में, वो लोगों को लेके जाए। तो सर इंटरनेट के अलावा ऐसा कौन सा मीडियम आप मानते हैं जिसने आपको बहुत अच्छी हेल्प करी है, प्रचार प्रसार या आपकी जो चीज़ है, आपके प्रोडक्ट है, उसको लोगों तक पहुंचने में? सर जब तक अपन सोशल मीडिया पर नहीं आए थे तब तक अपना प्रचार प्रसार का जो एक तरीका था वो सिर्फ मौखिक था, और उस मौखिक प्रचार के कारण सिर्फ इतने ही थे। अपन ने हमेशा लोगों को क्वालिटी दी है, कभी उनके साथ धोखाधड़ी नहीं की। अपन ने उनको लगाने का हमेशा तरीका समझाया। अगर सबसे पहले कोई भी कस्टमर आता है, वो अगर बल्क में सामान ले रहा है, 1-2 पौधे ले रहा है, तो वो अलग बात है, उसमें मिट्टी पानी की जाँच नहीं करते। बाकी अगर आप बल्क में 100 या 50 पेड़ अगर आप ले रहे हैं, या 200,
500 आप ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले मिट्टी पानी की जांच करते हैं। फिर अगर वो पौधा वहाँ आपके वहाँ सूटेबल होगा, लग सकता है, आपके वहाँ पानी में फ्लोराइड है या नहीं है, मिट्टी में क्या नमक की मात्रा क्या है, वो सारी चीज़ें चेक करके, तो उस वजह से सर मौखिक प्रचार सबसे ज़्यादा हुआ है। लोगों ने एक दूसरे से लोग जुड़े हैं और उसके बाद में सोशल मीडिया ने मदद की है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी मीडियम्स को आपको यूज़ करना चाहिए अपने बिजनेसेस की प्रचार प्रसार के लिए। यानी सबसे पहले तो आपको क्वालिटी अच्छी देनी है, क्वालिटी अच्छी देने से मौखिक प्रचार तो हो ही जाएगा, बाकी सोशल मीडिया वाला भी हमारे जैसे आपके पास लोग पहुंच जाएंगे उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा क्वालिटी आपको अच्छी डिलीवर करनी है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको बेहतरीन बनाना है। तो सर अभी हम जैसे आए हैं, ये जो ग्रीन एक डोम सा लगा हुआ है, उसमें लाइटिंग भी है, फुहारे भी है। किसान है लगभग ऑलरेडी जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो नहीं जानते, जो हमारे दर्शक या जो शहर में रहते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, ये क्या सिस्टम और किस तरह से काम करता है? सर ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट सनलाइट, जो इस एक पर्टिकुलर एज में हैं, ये डायरेक्ट सनलाइट न लेकर, इनको अगर अपन ये आधी सनलाइट दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आधी सनलाइट को रोक रहा है, ये डायरेक्ट धूप के चपेट में नहीं आ रहे। प्लस इसमें अपन ने लगा रखा है फोगर सिस्टम। फोगर सिस्टम से क्या होता है, इनको अपन बराबर टेम्परेचर क्लाइमेट देते हैं। जैसे टिश्यू का अपन कोई भी टिश्यू कल्चर से अपन कोई भी पौधा तैयार करते हैं, तो टिश्यू कल्चर की भी अपने पास लेब है, उसमें अपन टिश्यू कल्चर पे पौधा तैयार करते हैं, तो उसको वैसा ही क्लाइमेट देना पड़ता है जब तक कि वो एक पौधा नहीं बनता। तो वैसी कुछ चीज़ें हैं सर, ये एक क्लाइमेट देने के लिए सिर्फ है। बाकी इसी पौधे को थोड़ी सी ये 6 महीने 8 महीने का जब तक हो जाएगा, उसके बाद में इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट आप सनलाइट में लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक बार छोटे पौधे को तैयार करने के लिए। हाँ, कुछ पौधे फिर परमानेंट भी रहते होंगे भाई, इसी हिसाब से एटमॉस्फेयर के हिसाब से रहने वाले हैं। तो सर जैसे कि आपने मुझे टेस्ट कराया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो पौधा मुझे वापस दिखाएं और किस चीज़ का पौधा है, उसमें कैसे स्मेल आती है। ये लौंग का पौधा है जी। तो इसको अगर अपन घर में एक पौधा लगा लिया तो वो सफिशिएंट रहेगा, और उसके इतने पत्ते आते हैं कि आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको मार्केट वाला वो पत्ता, तेज पत्ता जो है, वो नहीं लेके आना होता। तो इसी से तेज बनता है कि वो? जी, इसी से वो तेज पत्ता बनता है, और फिर आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पौधा आपको इतना सफिशिएंट उपज दे देगा कि आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें जैसे अपन इस ग्रीन हाउस के एक और एडवांटेज की बात करें तो अपने क्या होता है, जैसे सिटी में आप कोई पौधा लगा रहे हो तो इंडोर प्लांट्स बहुत सारे होते हैं जो आपको घर के अंदर भी रखने हैं, जो पूरी तरीके से इंडोर नहीं होता, जो जैसे आप छज्जे के नीचे रख रहे हैं या फिर अपनी बालकनी में रख रहे हैं, सामने पोर्च एरिया में रख रहे हैं, तो वो सारे प्लांट्स भी इसी शेड नेट के नीचे होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट धूप को नहीं झेल पाते। सर बेसिकली अगर अपन बात करें कि अपने पास कौन सी वेराइटीज हैं, तो अपने पास फलदार, फूलदार, सजावटी, औषधीय, आयुर्वेदिक जो पेड़ हैं वो लगभग अपने पास सारे पेड़ हैं। जैसे अपन बात करें, चंदन अपने पास है, आयुर्वेदा के बहुत सारे पौधे अपने पास हैं जो औषधीय में काम लेते हैं, जो वेद अपने काम में लेते हैं, वो लगभग अपने पास सारे पेड़ हैं। बाकी मेरा ये कहना है, अपन क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मेरा ये कहना है, जब तक आप आके चीज़ को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने पास अपन जो भी पौधा बेचते हैं, अपन जो भी पौधा कस्टमर को देते हैं, पहले उसको लाइव दिखाते हैं कि इतना बड़ा पौधा ये ऐसा होके बड़ा होके ऐसा बनेगा। अपने पास सारे पौधों की वैरायटीज लगी हुई है, तो अपन पहले उसको डेमो दिखाते हैं कि ये ऐसा पौधा तैयार होगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद ये पौधा ऐसा तैयार होके ये आपको रिजल्ट देगा, ये आपको फल देगा, इतने फल देगा, इतने फूल देगा, वो सारी चीज़ें अपन दिखाते हैं। तो कस्टमर के थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है, जो भी कोई आता है वो पूरी चीज़ें देखता है, फिर उसको तरीका बताते हैं, इसको ऐसा कुछ क्लाइमेट देना है, ये कुछ देना है, तो वो सारी चीज़ें समझाते हैं। कस्टमर को समझ में आने के बाद वो चीज़ लगती है, फिर मज़ा आता है सर। जी, तो सर हमने बहुत सारी पेड़ पौधे के बारे में जान लिया, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया। उसके अलावा जैसे मैं बात करूँ गंगाबाड़ी नर्सरी की, तो यहाँ पे और भी कस्टमर के लिए क्या सुविधाएं हैं जो आप देते हैं, जैसे कि उनको एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और इसके सराउंडिंग जो फार्म हाउस है या एग्रीकल्चर है, उसके सराउंडिंग आपका और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे कस्टमर बेनिफिट उठा सकता है, या वो भी अगर कुछ करने का विचार करे तो उन भी चीज़ों पर फोकस करके उसके पैरेलल में एक इनकम का वो सोर्सेज के रूप में देख सकता है इसको? सर अपने जो है पौधों के साथ ही अगर अपन बात करें तो आप गमले वगैरह अपने आप से ले सकते हैं। जैसे अपने पास सीमेंट के गमले आप ये देख सकते हैं, ये हैं। सिरामिक पोट्स अपने पास मिल जाते हैं, काफ़ी सारी वेराइटीज़ उनके पास, अपने पास अराउंड 200 वेराइटीज़ सिरामिक पोट की मिल जाती हैं, सीमेंटेड वेराइटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बच्चों के लिए आपको पिकनिक स्पॉट जैसे झूले अपन ने लगा रखे हैं, 10 से ज़्यादा झूले लगे हुए हैं,
अपन ने उनके लिए एक अलग से एरिया बना रखा है जिसमें ग्रास हैं, प्लांट्स हैं, वो वहाँ खेल सकते हैं, अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। तो सर जब इंट्रोडक्शन की बात हो गई है, आपने एक बेसिक बता दी है चीज़ें, तो अगर पुरस्कार की बात करें तो किस किस तरह के आपको पुरस्कार इस नर्सरी को मिले हैं जिनसे अपन अपनी क्रेडिबिलिटी या जो अपनी जो मेहनत है उसके रूप में अपने को वो रिवॉर्ड मिले हैं, उसके बारे में बताइए सर। सर पुरस्कारों की अगर बात करें तो अपने को 500 से ज़्यादा बार पुरस्कार मिल चुके हैं। जी जी। प्लस अपन ना छोटा एक ऑफिस था, वो उसमें जगह कम पड़ गई थी उनको रखने के लिए। बाकी अपन अपने उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत थे, उनके द्वारा भी अपन सम्मानित हैं, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उद्यान विभाग द्वारा अपन रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। हम जानना चाहेंगे कि इंडिविजुअल आपके पास कस्टमर आता है, इंडिविजुअल अपने लिए 5 पौधे 10 पौधे लेके चला जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बल्क मात्रा में आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे लेते हैं या आपको प्लांटेशन का ऑर्डर देते हैं? सर जैसे कि अपना नाम है फांडन गंगाबाड़ी लैंडस्केपिंग। जी जी। तो लैंडस्केपिंग में सारा काम आ चुका है, जमीनी स्तर का पूरा काम। जमीनी स्तर का पूरा काम अपन करते हैं। अपन बहुत सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, घरों में अपन पूरा, आप हमें खाली जगह दीजिए, हम आपको पूरा मैप देंगे, 3D मैप की ऐसा तैयार करके देंगे सर। बाकी बल्क में अपने पास यहाँ से जाते हैं ज़्यादा ऑर्डर्स, अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सीकर डिस्ट्रिक्ट, चूरू, हरियाणा की तरफ के ऑर्डर अपने ज़्यादा हैं जी। और बाकी ये होटल्स वगैरह अपन तैयार करते हैं, जैसे कि अपन ने पीछे देखा ये वेलकम आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ ये है, ये मोर है, ये देखो मोर की डिज़ाइन का एकदम वाकई में एक पक्षी की जैसा बना हुआ है, ये पूछे इसकी टेल है और बना हुआ है। तो ये डेकोरेटिव यानी होटल्स के लिए हो गया जी, ये होटल्स वेलकम के लिए जहाँ भी यूज करना हो, में बिल्डिंग वगैरह के फ्रंट में ये रखे जाते हैं। जी जी। ये कलश है जो अपने हिंदू समाज में इसको बहुत पवित्र मानते हैं। जी जी। वैसा कुछ ये हार्ट शेप में बना हुआ है, ये सारी चीजें, वो आगे हिरन बना हुआ है। तो ये सारी है, तो ये होटल्स वगैरह में सर ज़्यादा जाते हैं जी। वहाँ पे गार्डन्स तैयार होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। अगर अपन बात करें आयुर्वेदा की, जैसे अपन ने बात की थी औषधि आयुर्वेद, तो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में जो पौधे ज़रूरत होती है नीडफुल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं जी। ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपने देखा कि हर तरह के, यानी जैसे आपको छोटे रूप में लेना हो घर के लिए, वो आप इंडिविजुअली आके ले सकते हैं, या आपने थोड़ा अच्छा घर बनाया उसको पूरा डेकोरेट करना हो तो सर को आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने विजिट की गंगाबाड़ी नर्सरी जो बेरी में स्थापित है, वहाँ पर पंकज जी ने हमें विजिट करवाया, हर चीज़ डिटेल से बताई। इसके लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो मन कर रहा है हम यहीं रह जाए, एक ऑफिस डिजिटल मार्केटिंग का हम यहीं बना लें, जैसे कि ग्रीनरी में घूम पाएँ, खेती में काम कर पाए और साथ में इंटरनेट पर प्रमोशन कर पाए। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला और हमें इसका विजिट करवाया जी। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आनंद जी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ आए। थैंक यू सर। आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाला, आपने लोगों के तक कुछ नया पहुँचाया, लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो नए आपसे जुड़े हैं उनको देखने को मिलेगा। इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका जो तरीका है बात करने का, इनका नेचर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को बात करके। तो दोस्तों आप गंगाबाड़ी नर्सरी को तो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे फॉलो कर ही सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आपके पास कोई यूनिक चीज़ है, आप चाहते हैं कि उसका भी हम वीडियो बनाएं, तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे अलग अलग पेजेस पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सभी जगह फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू।